गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे गुरु एवं शिष्य की कुछ प्रेरणादायक कहानियां। एक जंगल में गुरु जी का एक आश्रम था। उनके 5 शिष्य थे। पांचों बड़े होनहार थे। एक बार शिष्यों के अंतर्मन को जानने के लिए गुरु जी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। गुरु जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और उनके हाथ में एक एक कबूतर पकड़ा दिए और बोले, तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ और इस पक्षी को ऐसी जगह मारना जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। गुरु की आज्ञा के अनुरूप सारे शिष्य पक्षी को लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ देर बाद सारे शिष्य एक एक करके वापस आ गए। सबके हाथ खाली थे, परंतु एक शिष्य के हाथ में जिंदा पक्षी था। गुरु जी ने सबसे एक एक करके पूछना शुरू किया, किसने कैसे पक्षी को मारे? पहले ने बताया, गुरु जी मैं जंगल में एक सुनसान वृक्ष के पीछे गया, चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं था, मैंने पक्षी को मार दिया, उसे मरते हुए किसी ने नहीं देखा। दूसरे ने बताया, गुरुजी मैं जंगल के एक पुराने कुएं के अंदर गया, वहाँ कोई नहीं था, मैंने पक्षी को मार दिया और वहाँ किसी ने नहीं देखा। इस प्रकार तीसरे और चौथे शिष्य ने भी अपनी बात बताई। गुरुजी ने 5वें शिष्य से पूछा कि तुम बताओ, सबने पक्षी को मार दिया, तुमने क्यों नहीं मारा? एक तो तुम सबसे देर से वापस आए और पक्षी को भी नहीं मारा, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ तुम इसे मारते? 5वें शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत कोशिश की कोई ऐसी जगह ढूंढने की जहाँ कोई देख न रहा हो, परंतु ऐसी कोई जगह नहीं मिली। इसी तलाश में मुझे वक्त भी ज्यादा लग गया। यह बात सुनकर बाकी शिष्य हंसने लगे। शिष्यों को शांत कराते हुए गुरुजी ने फिर पूछा, क्या सच में तुम्हें इस घने जंगल में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई न देख रहा हो? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी आपने कहा था कि इस पक्षी को ऐसी जगह मारना जहाँ कोई इसे न देख रहा हो। इस जंगल में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बहुत सुनसान हैं, जहाँ पहुंचकर जब मैं इस पक्षी को मारने चलता तो रुक जाता। वहाँ कोई न था, परंतु था जो इसे देख रहा था, इसलिए मैं इस पक्षी को नहीं मार पाया। यह बात सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उस शिष्य की पीठ थपथपाते हुए बोले, तुम ही मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। आज के वक्त में मनुष्य बुरे कर्म करने से नहीं बल्कि बदनामी से डरता है, जबकि अकेले में ही सही अपनी गलतियों को वह स्वयं देख रहा होता है। गलत विचार उसके मन में होते हैं, कुकृत्य करना चाहता है और करता भी है, बस बचता फिरता है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, और फिर ऐसा व्यक्ति ही लोगों के सामने आकर अपनी वाहवाही भी लूटता है। जिस दिन मनुष्य बदनामी से नहीं बल्कि बुरे कर्म से डरने लगेगा और स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाएगा, उस दिन दुनिया से पाप का नामो निशान मिट जाएगा। बोलिए श्री हरि गुरु भगवान की जय। करता करे न कर सके गुरु कर सो जान, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देहि, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देहि। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना समर्थ है तेरे गुरु में। मेरा साप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले भी कहने लगे, इस तांत्रिक का दिया हुआ साप कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है,
लगता है मेरा समय खत्म हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया, और सारी घटना सुना दी। इसके बाद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर एक दाना मुंह में भी नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है, चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव अपने शब्द को 3 बार दोहराओ कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपना साप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ, ये सोने चांदी से भरा, ये ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ आकर नहीं ले सकता, अगर आपको देना है तो यहाँ आकर दीजिए। देवी सुनी तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आइए। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। तब तांत्रिक ने उसी औरत को शिष्य की माँ की रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो। शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ के रूप धारण की थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे नहीं मिली। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी आपके गले से लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। जब उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रही तो चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला, अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही कहा था कि तांत्रिक का साप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव लग तो रहा है कि जीवित ही हूँ। फिर रात्रि की सारी घटना याद की, फिर समझ में आया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा, बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। कहानी की सीख, गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। तभी तो कहा गया है, करता करे न कर सके, गुरु कर सो जान, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा सिर पर ले चले, स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले। पूर्ण सद्गुरु में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकता है, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। बोलिए श्री हरि गुरुदेव भगवान की जय। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव को जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजार लें।
गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा, आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं। जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा व सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आ गई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे अंदर ऐसी बहुत सी कलाएं छुपी हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखी है। बोलिए श्री हरि गुरु भगवान की जय। कथा के अनुसार वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था, जबकि माता का नाम सत्यवती था। वेद ऋषि को बाल काल से ही अध्यात्म में रुचि थी। इसके फलस्वरूप इन्होंने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माता ने वेद ऋषि की इच्छा को ठुकरा दिया। तब इन्होंने हट कर लिया, जिसके बाद माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। उस समय वेद व्यास के माता ने उनसे कहा कि जब ग्रह का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन में चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की। इसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। बोलिए श्री हरि गुरु भगवान की जय। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था।
जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुंचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को अत्यधिक खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। इस पर लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। कहानी की सीख, दूसरे के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। बोलिए श्री हरि गुरु भगवान की जय। एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नाला भी था। गुरु और शिष्यों को उस नाले को पार करके दूसरे गांव जाना था। जब गुरु के साथ सभी शिष्य नाला पार कर रहे थे, तभी गुरु के हाथ से कमंडल छूट गया और नाले में जा गिरा। गुरु वहीं रुक गए। सभी शिष्य सोचने लगे कि अब ये कमंडल कैसे निकालेंगे, इसे कौन निकालेगा। तभी एक शिष्य गांव में किसी सफाई कर्मी को खोजने के लिए चला गया। बाकी सारे शिष्य वहीं बैठ गए और कमंडल निकालने की योजना बनाने लगे। यह देखकर गुरु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें सिखाया था कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे की मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए। कमंडल गुरु भी निकाल सकते थे, लेकिन वे शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कमंडल नहीं निकाला। वे सिर्फ ये सब देख रहे थे। काफी देर बाद एक शिष्य उठा और नाले में हाथ डालकर कमंडल खोजने लगा। जब हाथ डालने के बाद कमंडल नहीं मिला तो वह स्वयं नाले में उतर गया और कमंडल खोज निकाला। यह देखकर गुरु प्रसन्न हुए, क्योंकि शिष्य ने उनकी सीख को अपने जीवन में उतार लिया था। संत ने उस शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा, इसी तरह हमें अपने कामों के लिए किसी दूसरे की मदद का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं, वे कभी भी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाते और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मदद खुद करने वाले ही घर, परिवार और समाज में सम्मान हासिल करते हैं। यही सफलता का सूत्र है। कहानी की सीख, जो लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरे की मदद का इंतजार करते हैं, वे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। ऐसे लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिल पाती है। बोलिए श्री हरि गुरु भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम हुआ करता था, जिसमें एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनका एक लड़का भी था, जो अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वह गुरु सबको एक समान मानकर ही शिक्षा देते थे और गलती होने पर सबको कठिन से कठिन दंड देते थे। उन गुरु का एक परम शिष्य था, जिसका नाम रामानंद था और उनके लड़के का नाम परमानंद था।
परमानंद को यह घमंड था कि बड़े होकर उसको ही गुरु बनना है और आश्रम का संचालन करना है, पर गुरु ऐसा नहीं मानते थे। वह अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए निश्चित थे और मन बना चुके थे कि जो भी उनके सच्चे भाव से सेवा करेगा वही इस गुरुकुल का अगला गुरु होगा। रामानंद आंख बंद कर गुरु की सारी आज्ञा पालन करता था। एक गुरु अपने शिष्यों के दूसरे गांव में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके हाथ से उनकी छड़ी जाकर एक गंदे नाले में गिर गई। गुरु ने देखा सारे शिष्य इधर उधर भटक रहे हैं, कोई उस नाले में जाकर उनकी छड़ी नहीं निकाल रहा। इतने में रामानंद उस नाली में गया और छड़ी खोजने लगा। कुछ देर के बाद उसको छड़ी मिल गई। गुरु रामानंद की इस बात से बहुत खुश हुए और इस घटना से सभी को यह विश्वास हो गया कि रामानंद ही सबसे ज्यादा गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी हर जरूरत को समझता है। जहाँ बाकी शिष्य नाले से दूरी बनाए हुए बस देखते ही रहे और कुछ गांव में जाकर अन्य लोगों को ढूंढने लगे जो वहीं छड़ी बाहर निकाल सके, वहीं रामानंद बिना कुछ सोचे समझे अपनी परवाह किए बगैर उस गंदे नाले में कूद गया और छड़ी को बाहर ले आया। सबको यह विश्वास हो गया कि रामानंद ही उनका सबसे प्रिय शिष्य बन गया है और परमानंद को इस बात से घृणा होने लगी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, आप बेवजह ही रामानंद को अपना प्रिय समझते हो, जबकि वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो आपका लड़का हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें समय आने पर दूंगा, और वहाँ से चले गए। देखते ही देखते ठंड का मौसम आ गया और चारों तरफ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ गई। गुरु ने अपने लड़के को रात में बुलाया और कहा, यह लो मेरे वस्त्र और नदी किनारे धोकर ले आओ, मुझे कल सुबह इनकी जरूरत है। परमानंद ने अपने पिता से कहा, मैं कल प्रातः काल इन वस्त्रों को धो आऊंगा। आज बहुत ठंड है और रात में ऐसा करना उचित नहीं होगा। गुरु ने परमानंद को लेकर रामानंद के पास गए और उसको जगाकर कहा, मुझे कल सुबह यह वस्त्र पहनने हैं और ये बहुत गंदे हैं, इसलिए तुम अभी जाओ और नदी के किनारे धो लाओ। रामानंद बिना प्रश्न किए उसी वक्त उठा और वस्त्र धोने के लिए निकल जाता है। कड़कड़ाती ठंड में सारे वस्त्र को धोकर सूखने के लिए डाल देता है। इस घटना से रामानंद को अपने प्रश्न का जवाब मिल जाता है। सुबह गुरु इस घटना का जिक्र करते हुए सभी शिष्यों को बताते हैं कि रामानंद सबसे अलग है। रामानंद को खड़ा करते हैं और पूछते हैं, आखिर गुरु आज्ञा मानना क्यों जरूरी है? रामानंद बड़े सरल शब्दों में कहता है, जब हम किसी को अपना गुरु मान चुके हैं तो हमें सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देना चाहिए। उनकी आज्ञा मानने के लिए हमें तनिक भी नहीं सोचना चाहिए, तभी तो हमारा भला हो सकता है। संसार में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग दिखाए। जब हम बिना सोचे समझे जो गुरु कहता है करते हैं, तभी वह गुरु आज्ञा कहलाती है। अगर हम उसमें सोचेंगे समझेंगे और फिर उसको करेंगे तो वह गुरु आज्ञा नहीं, हमारा स्वयं का मन होगा। इसलिए गुरु आज्ञा वह है जो हम बिना सोचे समझे गुरु के कहने पर ही कर देते हैं। रामानंद की इस बात को सुनकर सभी शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भी रामानंद की तरह गुरु पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और ज्ञान अर्जित करने लगते हैं। बहुत कम समय में देखते ही उनमें अद्भुत प्रतिभा और भिन्न प्रकार की विद्याओं में पारंगत होते चले जा रहे हैं। कहानी की सीख, जब किसी को गुरु मान लिया जाए तो उसकी हर आज्ञा का पालन बिना सोचे समझे किया जाना चाहिए, तभी वह गुरु आज्ञा कहलाती है। बोलिए श्री हरि गुरु भगवान की जय। एक संत और उसका शिष्य दोनों धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। एक गांव में पहुँचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। एक दिन अचानक
संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा यहाँ बहुत दिन रह लिए, चलो अब कहीं और रहा जाए। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, क्यों ना कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब कुछ जो था वो उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु से चोरी छिपे कुछ सिक्के अपनी झोली में डाल लिए। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वह जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के तट पर पहुँचे तो नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार करने के लिए 2 रुपए लेता हूँ, आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन वह गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था, इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ बैठ गया, ये देखने के लिए गुरुजी बिना पैसे के नदी कैसे पार करते हैं। गुरुजी इस आस पे बैठे थे कि या तो वह नाव वाला उन्हें बिना पैसों के नदी पार करवा देगा, या कोई भक्त आ जाए जो उन्हें दान दक्षिणा दे ताकि वे नाव वाले का भुगतान कर सके। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरुजी का ना तो कोई शिष्य आया, ना नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। तो नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहा कि यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके गंतव्य स्थान पर चले जाएं, या जहाँ से आए थे वहीं चले जाएं। खतरे के नाम से शिष्य घबरा गया और उसने झट से अपनी झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिया। बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार करा दिया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था। शिष्य बोला, गुरुजी, यदि वे सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया, इसलिए त्याग में ही सुख है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान दिए और आगे चल दिए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को 3 लोक डर नाही। बोलिए श्री हरि गुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव हरे। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय जय गुरुदेव हरे। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजय, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन की जय। ओम जय 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 गुरुदेव हरे। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर गुरु पले में तारे। ओम जय जय गुरुदेव हरे। काम क्रोध मद मस्तर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब सहारे। ओम जय जय गुरुदेव हरे। नाना पंथ जगत में निज निज गुण आवे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय जय गुरुदेव हरे। 5 चोर के कारण
नाम को बाढ़ दियो, प्रेम भक्ति से सादा, भव जल पार कियो। ओम जय 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 गुरुदेव हरे। गुरु चरणामृत निर्मल, सब पातक हारी, वचन सुनत तम नासे, सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव हरे। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति लीजय। ओम जय 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 गुरुदेव हरे। श्री सतु गुरुदेव की आरती, जो कोई नर गावे, भव सागर से तर कर, परम गति पावे। ओम जय 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 गुरुदेव हरे। जय गुरुदेव दयानिधि, दीनन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। जय जय मोह विनाश के भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव हरे। श्री हरि गुरु भगवान की जय।